तो इन्फिनिटी सागा के टाइम म्यूटेंट्स का नामो निशान नहीं था, ना ही फैंटास्टिक फोर का। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे की तरफ, यहाँ पे सब ऐड होते जा रहे हैं और उनकी हाइप भी बढ़ी है। और मार्वल एवेंजर्स के अलावा भी कुछ नई ब्रांचेस खोल रहा है, जैसे कि ओजी एवेंजर्स का तो टाइटल है ही है। अगर आप लोग ने थंडरबोल्ट्स मूवी देखी होगी तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इन सब के अलावा इनके नाम चेंज होकर न्यू एवेंजर्स हो गए हैं। वैसे हम लोग बात करें मिस मार्वल की, केट बिशॉप की और भी काफ़ी यंग कैरेक्टर्स के लिए यंग एवेंजर्स का टाइटल आया है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तो एक और एवेंजर्स है जिनका नाम है वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स, जिसमें हम लोग को वाइट विजन, स्कारलेट विच, उनके बच्चे देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी हम लोग बात करें सीक्रेट वॉर्स के बाद की इवेंट्स की, कि मार्वल इन सारे कैरेक्टर्स और फ्रेंचाइजी इवेंट टीम्स को कैसे संभालने वाला है। ये सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि मार्वल को पास्ट ऑडियंस का ध्यान देते हुए फ्यूचर ऑडियंस को भी समझना है। क्योंकि अगर आप लोग इसके आगे की मूवी समझना चाहेंगे तो आपको 2008 में नहीं बल्कि 2000 पीछे जाना पड़ेगा, जब पहली म्यूटेंट्स मूवी आई थी। तो इसलिए इतनी कॉम्प्लिकेशन ना हो आगे जाके, और जो नई ऑडियंस है उनको इतना बोझ ना उठाना पड़े एक के बाद एक मूवी देखने का। हालांकि सुपर हीरो फैंस के लिए देखना कोई बोझ नहीं होगा, फिर भी बहुत सारी ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। इसलिए मार्वल को कम्प्लीटली चेंज तो करेगा ही सीक्रेट वॉर्स के बाद। अब सवाल ये आता है, फुल रिबूट या पार्शियल? क्योंकि अभी मार्वल के पास ह्यूज पोटेंशियल है और कुछ ही समय में मार्वल पूरी म्यूटेंट मूवी की लिस्ट निकालने वाला है कि कौन कौन सी अपकमिंग म्यूटेंट मूवी आने वाली है। जिसकी वजह से एक चीज़ तो कंफर्म है, एवेंजर्स पे तो फोकस है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा अब मार्वल म्यूटेंट्स पे भी ध्यान दे रहा है। जिसकी वजह से यहाँ पे ऑडियंस समझ चुकी है कि आगे जाके ये सिनेमैटिक यूनिवर्स और बड़ा होने वाला है और इससे एक स्पेशल रिबूट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उसी के साथ एक नया क्वेश्चन आता है कि आगे जाके जो हम लोग को नए चेहरे दिखाई देंगे, जैसे कि थॉर, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, ओजी एवेंजर्स के और कुछ अभी जो ऐड हुए हैं न्यू एवेंजर्स में, क्या वो सब चेंज हो जाएंगे या फिर मार्वल इनके कॉन्ट्रैक्ट को नया बना के इनको फिर से ऐड करेगा? क्योंकि बात करें कुछ कैरेक्टर्स की, वो तो कभी उस रूप में वापस नहीं आ सकते। जैसे कि आरडीजे हम लोग को डॉक्टर डूम में दिखाई दे रहे हैं, ह्यू जैकमैन वुल्वरीन के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो कब तक चलेंगे? वैसे कि रायन रेनॉल्ड्स ने एक जोक मारा था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि मार्वल ह्यू जैकमैन को आगे कई साल तक रिटेन करने वाला है, यानी कि जब तक वो बूढ़े नहीं हो जाते हैं। तो हाँ, उनका कैरेक्टर्स तो दिखाई दे सकता है, लेकिन वही दूसरी तरफ मार्वल ने हेनरी कैविल के वुल्वरीन को दिखा के एक चीज़ प्रूव कर दिया था कि कास्टिंग नहीं हो सकती है। अब जैसे कि कुछ कैरेक्टर जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उनका चेहरा एकदम परफेक्ट है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज को, उनके लिए क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ है? क्या उनको भी कास्ट करके एक नया चेहरा दिया जाएगा, या फिर बेनेडिक्ट कम्बरबैच को 10 साल और आगे बढ़ाना पड़ेगा अपने कॉन्ट्रैक्ट को एमसीयू के साथ? इसी तरीके के क्वेश्चन ऑडियंस को भी कन्फ्यूजन में डाले हुए हैं, क्योंकि ऑडियंस ये जानना चाहती है कि नया रिबूट मार्वल का कैसा लगेगा, क्या वो ऑडियंस को इम्प्रेस करने लायक होगा? क्योंकि हम लोग बात करें कुछ नई टीम की, जैसे कि फैंटास्टिक फोर, तो ये तो लंबा चलेगी, पर यहाँ पे म्यूटेंट्स में और एवेंजर्स में कौन सी नई कास्टिंग होगी, इसका पता भी काफ़ी जल्दी लगने वाला है।